दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि शादी में ज्यादा दहेज ना मिलने की वजह से बारातें वापस लौट जाती हैं और शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हा को ऐसा सबक सिखाया है जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सिर पकड़कर रोने लगा। जी हां, बरेली में एक जिशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो वो बुलेट बाइक की मांग करने लगा और कहने लगा, जब तक दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिल जाएगी तब तक वो निकाह नहीं करेगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह की मिन्नतें करने लगे, खुशामद करने लगे, लेकिन दूल्हा किसी कीमत पर भी नहीं माना। उस लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उनके घर वाले अपना सर पकड़कर रोने लगे। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाकया है, क्योंकि बरेली के इज्जत नगर में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। उन्होंने भी बताया है कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज से तकरीबन 1 साल पहले लियाकत अली की बेटी कुलसुम की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जिशान नाम के एक लड़के के साथ हो गई थी। सगाई के 1 साल बाद यानी हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जिशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल ना मिली तो उसकी बारात दरवाजे से वापस लौट आएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की के घर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया और उसके बाद लड़की का वालिद आया और उन लोगों को एक पंडाल में ले गया जहां पर दहेज का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज उनको दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था कि ये चीज आपको कैसी लगी, ये सामान आपको कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था कि बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा सामान है। उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी हुई थी जिस पर लिखा था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी थी जिस पर लिखा था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिन पर लिखा हुआ सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने वो सामान देखा और बहुत ज्यादा तारीफ की। दहेज भी इतना ज्यादा था कि लड़के वालों की फरमाइश से कई गुना ज्यादा और महंगा था, इसलिए सबने खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला कि ये लोग दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं तो वो लड़का बिगड़ गया। ये देखकर उसने निकाह करने से मना कर दिया। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी तो उन्हें दे देंगे। लेकिन दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बहुत खुश हो गया और शादी करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के वालों ने बुलेट के लिए निकाह करने से मना कर दिया है और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दिए हैं, तो लड़की बिगड़ गई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी अब उसको बगैर शादी के रहना तो मंजूर है,
लेकिन अब वो इस लालची लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का सब्र टूट गया और उन्होंने दहेज के इन भूखे लोगों को पकड़कर बंधक बना लिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए लोगों को थाने ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जिशान के साथ तय हो गया था और उस वक्त दहेज के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सामान भी जुटाया, लेकिन शादी के 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया। कहने लगा कि बुलेट बाइक मिलेगा तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती। इसलिए हमने इसकी बुकिंग करा दी और उसके बदले हमने ये पल्सर बाइक ले ली थी। मगर जब लड़के को पता चला कि ये लोग दहेज में बुलेट नहीं बल्कि पल्सर दे रहे हैं, तो वो बिगड़ गया और शादी करने से मना करने लगा। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे भी दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी कुलसुम तक पहुंची तो उसने दहेज के इस लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इस बारे में पूछा गया तो उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें यह नहीं पता था कि लड़की शादी के लिए मना कर देगी। अगर मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उसके बाद कुलसुम के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी कुलसुम का निकाह करा दिया। जो लड़का बोलचाल और अखलाक में बहुत ज्यादा अच्छा था, सबसे अच्छी तरह से पेश आता था, बहुत अच्छी तरह से बोलता था। उसके बाद जो दहेज का सामना सजाकर रखा था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। दोस्तों, आज कुलसुम के उठाए हुए कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और चारों तरफ कुलसुम की तारीफ की जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये वाक्य एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाक्य की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है, यानी दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। दोस्तों, ये वाक्य कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला की बरकत का नुज़ुल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वो लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, फिर उसकी शादी तय हो गई और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्दों औरत पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मिराज है और क़यामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी। ये हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती रहती थी, लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला पेश हुआ। वो लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वो मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो ये लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूं। तो उसकी अम्मी बोलती है कि बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और ये जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी।
इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज ना अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में ये लड़की कहने लगी कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी मां बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वो लड़की किसी भी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, मां, मुझे अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हमदो सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इधर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गई और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वो अल्लाह वाली लड़की थी, उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो लड़की वजू करने के लिए गुसलखाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वो वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही ये लड़की सजदे में गई, वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आके ही रहती है, ना ही एक लम्हा ज्यादा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की और अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आए तो लड़की के मां बाप लड़की के कमरे में गए। लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वो लड़की अपनी मां की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। फिर उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक्य से हमें इब्रत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी भी मत करना। इन 3 घरों से हमेशा रिश्ता करने से बचना चाहिए। दोस्तों, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं क्या? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, लेकिन डर जाता हूं कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तिला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह मशविरा करके
आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जहां पर मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बसता देखकर हमेशा खुश रहे। तो उस मालदार की हर बात में वजन तो था, इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हम हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। हजरत अली ने मजीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसीलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसीलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो वो मालदार शख्स ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 चीजें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर उस घर में ना करना जहां जिस घर में औरतें फैसले करती हों और मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, कितनी गहरी बात है, आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिएगा। और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर, अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा भी है। भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं ना। इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर परेशान है, और वो घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शौहर को अपना लेती है और शौहर के जुल्मों सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने आगे फरमाया, ऐ मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवियों को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवियों को भी पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो खुद को अव्वल समझते हैं, और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्मों सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं, हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए आजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से आगे फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी और खुशहाली और हुस्न सुलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करें, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे और किसी किस्म की ज्यादती ना करें, और जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखें और मामूली सी गलतियों को नजरअंदाज करें, और जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी
और रंजो गम में तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, और जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत आबरू की हिफाजत करें, जो अपनी बीवी को जिल्लतो रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे, शरीयत की राह पर चलाया करें, जो अपनी बीवी की अखराजात में कंजूसी ना करें, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल करें कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में भी मत करना जहां उनके कुंबा यानी इनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो, तो वो घराना जितना भी अमीर हो, चाहे इनके पास हजारों ऊंट के कितार भी क्यों ना हो। अपनी बेटी का रिश्ता इस खानदान में, इस घराने में, इस घर में कभी ना करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर गजब नाजिल करता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगारे आलम नाराज होता है, वो इंसान इस दुनिया में जलीलो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि समझो वो बर्बाद हो गया। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को ये फरमाया कि इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं दूसरी जगह पर कर दो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है, ये सुन्नत है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। तो वो मालदार शख्स जो आया हुआ था, जो मायूस होकर आया था, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स के जहन के सारे फितूर खत्म कर दिए, सारे सवाल उसके खत्म कर दिए, और हमें भी ये समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।